आपने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान तो देखी ही होगी, जिसमें सलमान खान बजरंगी भाईजान के रोल में है और वो पाकिस्तान से भारत में आई एक छोटी सी बच्ची को वापस पाकिस्तान छोड़ने के लिए पहले सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान जाते हैं और फिर पाकिस्तान में उस बच्ची को छोड़कर वापस भारत में भी आ जाते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के लोग उनका बहुत साथ देते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस फिल्म में ये दिखाया गया था। अब ये देखिए कि ये तो फिल्म की बात हो गई, हकीकत में क्या होता है। हकीकत में पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम है सीमा हैदर, उसे भारत के एक लड़के जिसका नाम है सचिन, उससे प्यार हो जाता है और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से सचिन के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों एक साथ रहने भी लगते हैं। इसके बाद इस बात का पता पुलिस को चल जाता है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। देखिए कितनी फिल्मी कहानी है, लेकिन ये सच्चाई है। और अब सीमा और सचिन जमानत पर जेल से बाहर हैं, दोनों अपने घर आ चुके हैं। सीमा हमारे देश की नई सुपरस्टार बन चुकी है। आज पूरे देश में सिर्फ सीमा की चर्चा हो रही है। घर घर में, हर परिवार में, चाय की दुकान पर, दफ्तरों में सीमा के बारे में लोग बात कर रहे हैं। और बात इस बात पर हो रही है, चर्चा इस बात पर हो रही है कि सीमा को अब भारत में रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए, वापस पाकिस्तान भेजा जाए। बहुत सारे लोगों की सहानुभूति सीमा के साथ है और बहुत सारे लोग भारत में कह रहे हैं कि सीमा को अब यहीं रहने दिया जाए, भारत में ही, क्योंकि यही उसकी खुशी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा जासूस हो सकती है, वो गैर कानूनी तरीके से भारत आई है, इसलिए सीमा को पाकिस्तान भेजना ही सही रहेगा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है और सचिन एक छोटी सी दुकान में काम करने वाला एक एम्प्लॉई है। उसके छोटे से घर के सामने आजकल मीडिया की लाइन लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा का ये छोटा सा गांव है जिसमें उसका छोटा सा घर है, लेकिन आजकल इस घर पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक देश का हर मीडिया चैनल रहता है। देश का हर छोटा बड़ा चैनल अपने कैमरे लेकर सचिन के बाहर खड़ा है, सचिन के घर के बाहर खड़ा है और लगातार सीमा और सचिन के इंटरव्यूज देश के बड़े बड़े चैनल्स पर चल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप सीमा को बिग बॉस में भी देखें। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि सीमा देश की नई सुपरस्टार बन गई हैं और थोड़े दिन के बाद आप उन्हें बिग बॉस में भी देख पाएंगे। शायद शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का ट्रेलर अभी 2 दिन पहले आया है। शायद जवान के ट्रेलर से भी ज्यादा व्यूज सीमा हैदर के वीडियोस और सीमा हैदर के रील्स को आजकल मिल रहे हैं। आपने देखा कि सीमा हैदर भारत में आई तो क्या हुआ। अब कल्पना कीजिए कि अगर सचिन सीमा से मिलने के लिए या सीमा के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चला गया होता तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का समाज सचिन के साथ कैसा व्यवहार करता। क्या वैसा ही करता जैसा सीमा के साथ यहां भारत में हो रहा है। इसलिए आज सवाल बहुत सारे हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। ये ऐसा विषय है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहुत चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और भारत में भी घर घर में इस विषय पर चर्चा हो रही है। आज इसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है कि जो कुछ हुआ है इससे हमें क्या सीख मिलती है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको संक्षेप में सीमा हैदर की पूरी कहानी बता देते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सीमा गुलाम हैदर उर्फ सीमा जखरानी की उम्र 27 साल है और वो पाकिस्तान के खैरपुर मिर शहर की रहने वाली है। वर्ष 2014 में सीमा का निकाह गुलाम हैदर नाम के एक व्यक्ति से हुआ था और उसके बाद सीमा हैदर अपने पति के साथ पाकिस्तान के कराची शहर में शिफ्ट हो गई। 2019 में जब इस महिला का पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया और फिर वर्ष 2020 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सीमा घंटों तक अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगी और टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाने लगी, रील्स बनाने लगी। इस दौरान वर्ष 2020 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी पर सीमा की मुलाकात दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीना नाम के एक लड़के से हुई जो उम्र में उनसे बहुत छोटा था। यह लड़का उस समय सिर्फ 17 साल का था, लेकिन बाद में ये दोनों पबजी खेलते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे और बाद में सीमा और सचिन के बीच वीडियो कॉल्स भी होने लगे, यानी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये दोस्ती जो है ये प्यार में बदल गई, इश्क में बदल गई और इस सब के बीच बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक दिन जब भारत के इस लड़के
ने पाकिस्तान की इस महिला का वीडियो कॉल नहीं उठाया तो सीमा ने अपने हाथ की नस काटी। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में सचिन ने इस महिला से शादी करने का वादा कर लिया और इसके लिए सीमा कराची से शारजाह होते हुए नेपाल आई और सचिन भी दिल्ली से बस पकड़कर नेपाल पहुंच गया, जहां इन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। इस दौरान सीमा के पास भारत का वीजा नहीं था, इसलिए वो वापस कराची लौट गई और बाद में पता चला कि उसने वीजा के लिए आवेदन दिया भारत आने के लिए, लेकिन वीजा नहीं मिला। और फिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ शारजाह से नेपाल होते हुए दिल्ली पहुंच गई, जहां सचिन सीमा का इंतजार कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल से दिल्ली की बस में सफर करने के लिए सीमा ने खास तौर पर साड़ी पहनी, यानी अपने पूरा हुलिया जो है उसको बदल लिया और बस के कंडक्टर को भी इस महिला ने अपना नाम सीमा बताया और अपने बच्चों का नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताया, जबकि इन बच्चों के जो असली नाम हैं वो फरहान और फरहा और फरवा थे। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान की यह महिला सचिन के साथ लगभग 1.5 महीने तक एक किराए के कमरे में रही और जब इन दोनों ने भारत का पहचान पत्र बनाने के लिए एक वकील को संपर्क किया तो वकील ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और फिर सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल स्थानीय अदालत ने सीमा, सचिन और उसके पिता को जमानत दे दी है और अदालत ने कहा है कि यह मामला ऐसा नहीं लगता कि यह महिला पाकिस्तान से भारत किसी गलत इरादे से आई हो, यानी ऐसा नहीं लगता कि यह जासूस हो। लेकिन इस महिला को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहुत बहस आजकल चल रही है और लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जो लड़की कभी स्कूल तक नहीं गई वो अंग्रेजी भाषा के शब्द कैसे बोल लेती है, अंग्रेजी समझ लेती है। उसका भाई पाकिस्तान की सेना में नौकरी भी करता है और उसने इतनी जल्दी भारत की बोली, भारत की भाषा, भारत के जो तौर तरीके हैं, वो भारतीय महिलाओं के परिधान, वो सब कुछ उसने बहुत जल्दी अपने आप को उसमें ढाल लिया। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है, लेकिन अब बहस इस बात को लेकर है कि इस महिला को भारत में रहने की इजाजत मिलनी चाहिए या इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जबकि सीमा का कहना है कि वो अपना देश, अपना नाम और अपना पति सब कुछ छोड़कर भारत आई है, इसलिए सीमा को यहीं रहने दिया जाए और उन्हें सीमा हैदर की जगह अब सीमा सचिन कहकर पुकारा जाए। सीमा हैदर में हैदर सीमा के पूर्व पति का नाम है, इसीलिए वो सीमा हैदर कहलाती है। लेकिन अब उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वो किसी भी भारतीय महिला की तरह ही ग्रेटर नोएडा के इस गांव में रह रही है। इस खबर का एक असर यह भी हुआ कि पाकिस्तान की सीमा भारत में रातों रात एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। अब सीमा भी एक सुपरस्टार बन गई है और दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के जिस कस्बे में वो सचिन मीणा के साथ उनके घर में रह रही हैं, उस कस्बे में फिलहाल देश भर के मीडिया का मेला लगा हुआ है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस खबर का असल में जो मतलब है वो क्या है। आप ये कह सकते हैं कि आपने एक फिल्म आई होगी पीपली लाइव, ये भारतीय मीडिया का एक और पीपली लाइव वाला क्षण है। सचिन का गांव है जो इस समय आप देख रहे हैं। जहां पर देश भर का पूरा की पूरा मीडिया इस गांव में है। पीपली लाइव जो फिल्म है ये वर्ष 2010 में आई थी, जिसमें एक किसान आत्महत्या करने का ऐलान करता है और पूरे देश का मीडिया उस किसान की आत्महत्या की लाइव कवरेज करने के लिए उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। और सीमा के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा है, बस फर्क इतना है कि इस मामले में पीपली लाइव नहीं, ये पीपली नाम की जगह नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा का ये गांव है जहां पर सचिन रहता है
और इस समय अगर आप देखेंगे तो मीडिया की पूरी भीड़ इस गांव में लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा कस्बा दिल्ली के संसद भवन से सिर्फ 60 किलोमीटर और नोएडा की फिल्म सिटी से 45 से 50 किलोमीटर दूर है। फिल्म सिटी मतलब जहां से मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, और फिल्म सिटी वही जगह है जहां से देश के ज्यादातर राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स काम करते हैं, उनके स्टूडियो और दफ्तर वहीं पर हैं। आज से पहले ग्रेटर नोएडा के इस कस्बे की कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। यहां रहने वाले लोगों ने कभी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को अपने गांव में आते हुए नहीं देखा, लेकिन इस समय इस जगह पर सचिन के घर के बाहर देश का पूरा मीडिया इकट्ठा है और हर कोई पाकिस्तान की सीमा से बात करना चाहता है और देखना चाहता है कि सीमा अपने बारे में चल रही बातों पर क्या कहना चाहती है। और सीमा भी शायद इसे देखकर उन्हें बड़ी तसल्ली होती होगी कि वो एक दुश्मन देश में आई, भारत जैसे देश में, जिसकी पाकिस्तान से बिल्कुल बनती नहीं है, और यहां पर आते ही वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। सीमा शुरुआत से ही ये चाहती थी कि लोग उनके बारे में बात करें, और शायद इसीलिए तो वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। लेकिन आज अवैध तरीके से सीमा पार करके वो भारत आई, और पाकिस्तान की सीमा यहां पर कैसे एक सेलिब्रिटी बन गई हैं, आप ये देख रहे हैं। इस महिला की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान के ट्रेलर को पिछले 2 दिनों में यूट्यूब पर 6 करोड़ के आसपास व्यूज मिले हैं, जबकि इस महिला से जुड़े अलग अलग वीडियोस को यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और भारत के लोग इस महिला के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और इस महिला की तारीफ करते हुए यह भी कह रहे हैं कि यह प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई है, इसलिए इसे पाकिस्तान वापस अब नहीं भेजा जाना चाहिए। हो सकता है आपके घर में भी ये चर्चा इस समय चल रही हो कि सीमा के साथ अब क्या होना चाहिए। पिछले साल सीमा की तरह पाकिस्तान से एक 19 साल की लड़की भी नेपाल के रास्ते भारत के बेंगलुरु शहर आ गई थी, जहां ये मुलायम सिंह यादव नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती थी। लेकिन इसके बाद बेंगलुरु की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, और बाद में अदालत के आदेश पर इसी साल पंजाब के वाघा अटारी बॉर्डर से इस लड़की को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। और सीमा के मामले में भी शायद ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि नियम और कानून यही कहते हैं। भारत का द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और द पासपोर्ट एक्ट 1920 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा में दाखिल होता है तो भारत के पास उस व्यक्ति को उसके देश में डिपोर्ट करने या संदिग्ध होने पर उसके खिलाफ जांच करने और कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और सीमा और सचिन के मामले में भी इन्हीं कानूनों के तहत कार्रवाई भी होगी और फैसला भी होगा। लेकिन यहां इस कहानी का एक और पहलू है, और वो पहलू है ऑनलाइन गेमिंग एप्स का। पिछले साल बेंगलुरु में पकड़ी गई पाकिस्तान की जो लड़की थी, वो भारत के एक लड़के से मुलाकात उसकी लूडो ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलते हुए हुई थी। तो जो मैं आपको बेंगलुरु का किस्सा बता रहा हूं, उसमें भी ये जो इश्क शुरू हुआ वो ऑनलाइन गेम से ही शुरू हुआ। ये दोनों लूडो खेलते थे, ऑनलाइन लूडो खेला करते थे, और इन दोनों के बीच प्यार हुआ, और फिर वो पाकिस्तान की लड़की बेंगलुरु तक आ गई। और सीमा की सचिन से मुलाकात भी पबजी पर ऑनलाइन गेम खेलते हुए हुई। यानी ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, इन एप्स ने, इन ऑनलाइन गेम्स ने 2 देशों के बीच की सीमाओं के प्रभाव को अब पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है। बेशक आप भले ही सीमा पार करके ना आप पाकिस्तान जा सकते हैं, ना पाकिस्तान से कोई भारत आ सकता है, लेकिन ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट ने अब इस सरहद को भी तोड़ दिया है। आज ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए प्यार भी हो रहा है, इसके जरिए पाकिस्तान से महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत भी आ रही हैं, इसके जरिए गैर मुस्लिम लड़कों का धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, और इससे बहुत सारे युवा आतंकवादी संगठनों में भी भर्ती हो रहे हैं, और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। यानी ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं, ये हर तरह की घटनाओं का कारण बन रहे हैं, और अब ये गेमिंग एप्स ऑनलाइन के साथ लोगों की लाइफ लाइन भी बनते जा रहे हैं, और इससे लोगों का न सिर्फ जीवन बल्कि देशों की सीमाएं भी टूट रही है। और अब पाकिस्तान में बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नी से ये कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने बिल्कुल बंद कर दें, वरना वो भी उन्हें छोड़कर जो है या तो पाकिस्तान चली जाएंगी। और पाकिस्तान के पुरुष अपनी पत्नियों से कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन गेम्स ना खेलें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पत्नी भी भारत के किसी लड़के से उसके प्यार में पड़ जाए और
भारत चली जाए। तो पाकिस्तान में आजकल ऐसे कई वीडियो चल रहे हैं, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। मुझे तुम्हें किसको मार देगी, मुझे तुम एक बात बताओ। इधर इधर मेरी बात सुनो। बोल। मैं कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा तुम्हारा शोरूम है। हाँ, बोल। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्यों बाहर बैठी रहती हो और ये क्या खेल रही हो ये तुम? पबजी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक। हाँ बोल, रोक दिया। हाँ बोल। ओ पबजी की बच्ची, पबजी के चक्कर में एक औरत फुर हो गई है, पड़ोसी मुल्क से जाके मिली है। मैं भी जब तेरे चक्कर में सऊदीया छोड़ के आया हूँ। अभी मेरे वीजे में 9 महीने का टाइम था और मुझे तो टेंशन इलाज की हो रही है, वो भी सऊदीया का। आज के बाद कोई पबजी नहीं है। तो पूरे देश में जिस सीमा और सचिन की बारे में बात हो रही है, वो सीमा और सचिन इस समय मेरे साथ लाइव हैं और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सीमा से और सचिन से, वो हम सारे सवाल पूछेंगे। सीमा और सचिन, आप दोनों का आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। सीमा, आप तो भारत के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है, पाकिस्तान से आई हैं। आज तक भारत का सबसे बड़ा चैनल है और उस चैनल पर आज आप लाइव बैठी हैं ब्लैक एंड व्हाइट शो में। इसका मतलब आप समझती हैं? कुछ समझ में आया आपको कि आप यहां पर क्यों हैं? धन्यवाद सर, इतना मुझे नहीं पता, पर बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, आप जब भारत आई थी तो आपने सोचा तो ये होगा कि आप चुपचाप सचिन से मिलेंगी, शादी कर लेंगी और एक गुमनामी की जिंदगी आप यहां जीती रहेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आज पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान आपके बारे में बात कर रहा है और जब से आप आई हैं लगातार न जाने कितने आप इंटरव्यूज दे चुकी हैं, कितना मीडिया आपके घर के बाहर खड़ा है। आप एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गई हैं। आपने कभी सोचा था आपके साथ ये सब होगा, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मैं एक फोटो अपना इंस्टाग्राम पे या रील बनाती थी तो हमेशा प्राइवेट ही रखती थी कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। मैं बलोच कबीले से हूँ, तो बलोचों में तो फोटो अपलोड करना भी किराए, मतलब अपने नाम से आईडी भी हम नहीं बना सकते थे। तो इसलिए मैंने शुरू में फेसबुक की आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत माना जाता है। अब तो मैं पूरे देश में फेमस हूँ, इस देश में नहीं बल्कि कई देशों में फेमस हूँ। थोड़ा अलग फीलिंग आ रही है सर। जी सर। तो जब आप वीडियोस बनाती थी, रील्स बनाती थी, आपको कितने व्यूज मिलते थे उन वीडियोस के या उन रील्स के या टिकटॉक पर? मैंने कभी भी प्राइवेट से निकाली ही नहीं थी। अभी जब मैं सब ने मुझे देख ही लिया, अभी मैंने अनप्राइवेट कर दी, वरना हमेशा मेरी आईडी प्राइवेट होती थी। सिर्फ मैं और सचिन ही देखते थे सर। आपको एक बात बताऊं मैं, आपने शाहरुख खान का नाम सुना है? जी। शाहरुख खान एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं यहाँ। बिल्कुल सुना है, हमने उनकी फिल्में भी देखी है। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है, शाहरुख खान की नई फिल्म है जिसका नाम है जवान। और जवान का जो ट्रेलर है, अच्छा, वो अभी 2 दिन पहले ही आया है। उस ट्रेलर के जितने व्यूज हैं उससे ज्यादा व्यूज आपके वीडियोस के मिल रहे हैं। जी सर, इतना पता नहीं है क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है और हम यूट्यूब वगैरह भी चला नहीं रहे। हर मुझे पता है कि हर तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। शाम भी एक न्यूज़ में सर आए थे, बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ बात करी गई। पता नहीं क्यों लोगों के दिल में मेरे लिए नफरत है, क्यों पता नहीं। वो मुझे औरत नहीं देख रहे, एक माँ के रूप में नहीं देख रहे, एक बस पाकिस्तानी होने के रूप में देख रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी? आपसे कुछ गलत सवाल पूछ लिया, क्या हुआ और आप क्या चाहती हैं? सर आर न्यूज़ वाले थे, उन्होंने मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरी सुन ही नहीं रहे थे। वो बहुत बुरे तरीके से मेरे बारे में बोल रहे थे। कोई भी ये नहीं सोचता, सब मुझे दहशतगर्द ये कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो भी मैंने कानून को मैंने सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज़ में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। जिस डेट को मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला। जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। अगर एक दो बात आगे पीछे इंसान हूँ, मैं भी सारा दिन बोलती रहती हूँ, तो कहीं मुंह से निकल भी गई होगी, उसकी बात मैं नहीं कहूँगी।
बाकी मैंने अगर जब भी बोला है हमेशा सच ही बोला है सर। फिर भी मुझे गलत नज़रों से देखा जा रहा है। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, मेरा कोई और क्राइम नहीं है। मेरा बगैर वीज़ा आना यही एक क्राइम है और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार पे कि वो सच सामने ला के रहेंगे और उन लोगों को दिखाएंगे कि मैं सच में प्यार में आई थी और मेरा कोई क्राइम नहीं है सर। सीमा, असल में ये जो आपके ऊपर इतना शक लोग जता रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो भारत के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब हैं। उसके पीछे एक कारण और भी है कि जैसे आप पबजी के जरिए मिली सचिन को, इस तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें और भी बहुत तरह के रैकेट चल रहे हैं। कहीं पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, कहीं पर जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है आप कोई पाकिस्तान की जासूस हैं जो यहाँ पर जासूसी करने के लिए आई हैं, इसलिए आपके ऊपर ये शक है। तो ये जो शक है इसका जवाब आप आज दे सकती हैं। बिल्कुल सर, मैं दूंगी, जो भी सच है मैं बोलूंगी। और ये बात इंक्वायरी तो चल रही है ना सर, इंक्वायरी चल रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती कोई भी मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं इसको नानी याद दिला देंगे, इसको ये याद दिला देंगे। मैं महिला हूँ, मैं इस विश्वास से आई हूँ कि यहाँ औरतों की इज्जत होती है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी सर। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ सीमा, आप यहाँ पर आई, यहाँ पर ज्यादातर लोग आपसे बहुत अच्छे से पेश आए। यहाँ मीडिया में भी देखिए रोज आपके बारे में बात हो रही है। आपका जो पक्ष है उसे मीडिया दिखा रहा है पूरा, आपका जो आप जो कहना चाहती हैं। मान लीजिए आप सब कुछ छोड़कर सचिन के लिए यहाँ आई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप वापस चली जाइए और सचिन को अपने साथ पाकिस्तान ले जाइए, या सचिन आपके लिए पाकिस्तान आ जाता, तो सचिन के साथ भी क्या ऐसा ही होता? इतने ही अच्छे से लोग पेश आते जितना आपके साथ हुआ? तब क्या होता? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका उल्टा ही हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज़्यादा मानी जाती है। तो ये तो हिंदू थे तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता। शायद सचिन दिखते भी नहीं सर, ये बात मैं मानती हूँ। सचिन, क्या आपने कभी ये सोचा कि सीमा को भारत में बुलाने की बजाय? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहां बुलाने की बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? जी सर, मैं इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं, जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो मैं ही आ जाती हूँ आप वहाँ पर। सचिन, आपने कभी सोचा था कि जब आपने सीमा को बुलाया तो ऐसा ही होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप आप एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे, सीमा अपना धर्म बदल लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा? लेकिन यहाँ तो सबको पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, अदालत को पता चल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के जरिए अब पूरे देश में आपकी बात हो रही है। इससे आप खुश हैं या इससे आप परेशान हैं, ये जो इतना मीडिया में आपको इतनी लाइमलाइट मिल रही है? सर, हमें लाइमलाइट की तो ज़रूरत नहीं थी, पर हमें क्या कहते हैं, हम दोनों का बस प्यार हमारे लिए ज़रूरी है बस सर। हमें कोई ये नहीं है कि हमें ज़्यादा फेमस होना है, ना हम चाहते थे कि हम ज़्यादा फेमस हों, बस हम अपनी हंसी खुशी बस ज़िंदगी गुजारना चाहते थे सर। और क्या कहते हैं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे तो 1.5 महीना से यहाँ कानों कान खबर नहीं थी किसी को कि हम ये यहाँ पर है। तो सर इसने बोला मैंने कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, फिर बाद में ये एडमिशन नहीं होगा तो क्या कहते हैं, फिर तो हम वकील के पास गए बुलंदशहर। बुलंदशहर में हमने उसे सब सच बताया, क्योंकि हमें कुछ सोल्यूशन दे के कैसे रहें, क्या चीज़ बच्चों को कैसे पढ़ाएं वहाँ जगह स्कूल में। तो सर वहाँ जगह से उसने वकील ने बुलंदशहर से हम दिलासा दे के भेज दिए सर। तो हम बहुत खुश होते होते आए वहाँ से। तो हम रात को बहुत खुश थे, वहाँ पर सोए। हम सोने के बाद क्या कहते हैं, फिर
सुबह को पता पड़ी कि पुलिस को बता दी उसने सर। जी सचिन, आपकी उम्र क्या है अभी? जी सर, मैं सर 1/1/2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 23 में चल रहा हूँ मैं सर। तो मतलब आपकी उम्र है 22-23 साल। जी सर। और सीमा की उम्र है 27 साल। जी सर। तो 22 साल की इस छोटी सी उम्र में, जब आपके पास कोई ऐसी बहुत बड़ी नौकरी भी नहीं है, आप कितना पैसा कमाते हैं अभी? कहाँ काम करते हैं आप? मैं तो सर वैसे ही दुकान पर काम करता था। 3 साल से मैं अपने यहीं पर काम करता था, कर रहा हूँ। तो एक ही दुकान पर काम कर रहा हूँ और 13,000 मेरी तनख्वाह थी सर। परचूनी की दुकान थी। तो परचून की दुकान पर सचिन आप काम करते हैं, 13,000 रुपए महीने आपकी तनख्वाह है और आपको इश्क हुआ, आप सीमा को यहाँ ले आए और सीमा के 4 बच्चे भी हैं, यानी 4 और 2 6 लोगों का परिवार आपका हो गया अभी, जो सीधे सीधे आपका परिवार है। इस 13,000 रुपए में 22 साल का ये लड़का कैसे गुजारा करेगा? सर भगवान किसी को भूखा नहीं मारता, खैर सब हो जाता है एडजस्ट। सर बच्चे भी अगर ये वहाँ से आ जाती तो अगर बच्चे बिन माँ के बालक, तो वहाँ पर इसके पीछे कोई नहीं था वहाँ पर। तो मैंने ही कहा था कि उनके बच्चों के वहाँ कोई नहीं रहेगा और बच्चों को वहाँ परेशान रहेंगे, वो भी सोचेंगे कि बच्चे मेरी माँ थी, माँ छोड़कर भाग गई। तो सर मैंने ही बोला कि इनके बच्चों को तू लेकर आना, वरना तू मत आना। अच्छा, अब आप हमारी सीमा से बात कराइए। सीमा। जी सर। जी सर। सीमा। जी सर बोलो। सचिन आपसे छोटे हैं, उम्र में काफी छोटे हैं। इनकी पहली शादी है, आपकी दूसरी शादी है, 4 बच्चे भी आपके हैं। आपको कभी, और आपको उनकी तनख्वाह भी पता है कि वो कितना पैसा कमाते हैं, घर भी पता है कैसा है, आपको कभी इस बात पर कोई डाउट नहीं हुआ कि अगर आप इंडिया चली भी गई तो आपका गुजारा कैसे होगा? और 22 साल का जो लड़का होता है वो बहुत मैच्योर्ड भी नहीं होता, कई बार गलत फैसले भी ले लेता है, कई बार हो सकता है शुरू में आपको लगता हो कि ये प्यार है लेकिन वो प्यार ना हो। ये सारे जो डाउट्स थे ये आपके दिमाग में नहीं आए? नहीं सर, सचिन बहुत सीधे हैं। सचिन ने कभी सचिन की मैं पहली मोहब्बत हूँ और आखिरी भी हूँ आई थिंक। पर सचिन मेरे साथ बहुत अच्छे रहते थे, बहुत अच्छे से बात करना। ये मतलब उनकी तरह नहीं है जो आजकल के लड़के हैं, ये उनसे अलग थे। यही वजह थी कि मैं इनके साथ बहुत, हमारी बातचीत अच्छी रहती थी कि मुझे इन सबसे अलग लगते थे। वरना लोग ऐसे भी होते हैं सर, मैंने देखे हैं सर, जो वहाँ मेरी दोस्तें थी उनको छोड़ के चले गए, उनके दोस्त 2 दिन बात करी, 6 महीने बात करी, छोड़ के चले गए। हमें साल हो गया दोस्ती में, तो ये अच्छे से रहे मेरे साथ। हेलो सर। जी जी। सीमा, आप 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं जो मुझे पता चला? जी सर, वो बेनज़ीर की तरफ से पढ़ाया गया था। वो घर घर में मतलब टीचर भेजी जाती थी, हमारे गांव में स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो सर मैंने वहीं से थोड़ी सी तालीम हासिल करी है सर। तो देखिए, पूरे भारत में आपको लेकर जो बात होती है, आमतौर पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने परिवारों में भी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि देखो भाई, लड़की 5वीं क्लास पढ़ी है लेकिन अंग्रेजी भी बोलती है, अंग्रेजी समझती भी है, और जब ये बात करती है तो इससे ऐसा नहीं लगता कि ये 5वीं क्लास पास होगी, ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, कम से कम पूरी स्कूलिंग इसने पूरी की होगी। यानी आपका जो पूरा व्यवहार है, व्यवहार समझती हैं आप, मतलब आपका जो पूरा बिहेवियर है, जिस तरीके से आप बात करती हैं, उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप 5वीं क्लास पास जो लड़की है वो इतनी ज्यादा समझदारी की बातें, अंग्रेजी के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती है, अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं। तो ये कहां से सीखा आपने? सर ये तो हर कोई आमतौर पे ये दुनिया में चल रहा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा ना सर, वो भी ये थोड़ी बहुत बोल लेगा। और मैंने कभी भी मैं अंग्रेजी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से लेकर अभी की नहीं। जब मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कज़न पढ़ते थे, उनकी डिक्शनरी मैं उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेजी भी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब, क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ और ये मेरा शौक था। सर पहला शब्द मैं गो टू हेल सीखी थी, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम सबको गो टू हेल, गेट टू हेल की हम पर एक गाली है तो दिया करते थे। इस तरह एक एक शब्द हम सीखे थे। और एक साथ मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती सर, ना मैं अंग्रेजी लिख सकती हूँ और ना जैसे आसान शब्द में पढ़ सकती हूँ, इसलिए हार्ड शब्द में पढ़ भी नहीं पाती सर। और मैंने कभी एक साथ अंग्रेजी ज़िंदगी में नहीं बोली।
हाँ, एक शब्द उर्दू का तो एक शब्द अंग्रेजी का, इस तरह छोटे छोटे से थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, इजी हो गया, नॉर्मल शब्द मैं बोल लेती हूँ सर। बाकी कभी भी मैं किसी ने कहा मैं पटर पटर अंग्रेजी बोलती हूँ, वो मुझे नहीं आती सर। ये लोगों की बातें हैं। और दूसरी बात, मैं 27 साल की हूँ, कोई 16 या 17 साल की बच्ची नहीं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता होगा। मैंने 4 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों में उठी बैठी हूँ वहाँ गाँव में, तो मुझे बोलने का तरीका और शहूर है सर। मैं बेशहूर नहीं थी, मैं एक हाउस वाइफ रही हूँ और एक घर में रहने वाली थी, तो मुझे बोलने का तरीका है सर इसका। और मुझे डर इसलिए नहीं लगता, एक तो मेरे साथ सचिन है और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे एनर्जी, ताकत आ जाती है सर। और यही कारण है कि मैं दिल खोल के बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि इस तरह बात कर रही है, ये जासूस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन तक पुलिस के आगे रोती रही, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अकेली होती थी, चारों तरफ लोग बैठे होते थे, डर मुझे तब बहुत लगता था और तब ही ऐसा होता था। पर अब मैं मुतमईन रहती हूँ क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और कोई कहाँ से हंस के मुझसे बात करता है, कोई कहाँ से हंस के इशारा करता है कि चिंता मत करो, सब सही होगा। तो यही वजह होती है कि मैं बिल्कुल ही सही बैठ के बात करती हूँ लोगों से सर। सीमा, आपने सुना होगा, एक कहावत है, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक और कहावत है, कानून भी अंधा होता है, कानून को भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखिए, जब आप भारत में आई हैं, अब एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ है कानून। मोहब्बत कहती है कि आप जहां आपका मन लगता है, जहां आपका प्यार है, जहां आपकी मोहब्बत है, आपको वहीं रहना चाहिए। कानून सरहदों को मानता है। कानून ये कहता है कि आप जहां से आई हैं, आपको वहीं चले जाना चाहिए। मैंने शुरू में बोला भी, आपके जैसे और भी भारत में कई केसेस ऐसे हुए हैं जिन्हें बाद में 1-2 और लड़कियां भी आई थी आपकी तरह, बाद में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। तो हो सकता है आपको भी वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, तब आप क्या करेंगी? सर, पहली बार तो पाकिस्तानी मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो वहीं से कह रहे हैं कि यहाँ मत आए, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई कह रहा है जूतों से मारेंगे, कोई कह रहा है थप्पड़ों से मारेंगे, कोई कह रहा है गला काट देंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर, फिर भी उम्मीद यहाँ से है, आगे जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा सर। सीमा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हम और भी जानकारी अपने व्यूअर्स को आपके बारे में दे रहे हैं। जैसे कि आपने भारत आने से पहले कराची में आपने अपने घर को 12 लाख रुपए में बेच दिया, जो आपके पति ने आपके नाम पर लिया था। और कराची में आपके पड़ोसियों का क्या कहना है, और कराची में जहां आप रहती थी, वहां आपके गांव में, मोहल्ले में लोग क्या कह रहे हैं, वो एक बार हम दिखाना चाहते हैं। आप भी सुनिएगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी एक बार देखते हैं। अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जहां सीमा रहती थी, वहां क्या चल रहा है ये देखिए आप। मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया उनको। सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। अभी भी ऐसा ही बोला, भाई हम जा रहे हैं गांव, 3-4 दिन हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाएंगे। गई तो फिर वापस नहीं आई। पबजी पे इसका कोई राब्ता हो गया, फिर ऐसे इधर चली गई। तो हमने नेट से सुना तो इंडिया पहुंच गई है। सीमा, अभी आपने खुद भी देख लिया होगा कि आपके जो पड़ोसी हैं वहां वो क्या कह रहे हैं और आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, आप भी भारत की सरकार से कह रही हैं कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मेरे बच्चों को रहने दिया जाए, और आपके पति भी भारत सरकार के सामने हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझे वापस दे दिए जाएं, मेरे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब भारत सरकार किसकी बात सुने, आपकी या आपके पति की? सर, वो सिर्फ साजिश चल रहे हैं, वो मुझे रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पहले से सही नहीं थे। मैं उनको अपना पति मानती ही नहीं हूँ, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं
वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। मैं उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सर मैं पाकिस्तान चली भी गई ना तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊँगी। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रही ना, मैं एक पल भी हैदर के पास नहीं जाऊँगी सर, क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं मरूंगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया तो वहाँ के लोग मुझे जिल्लत की मौत देंगे सर। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मुझे अगर मैंने क्राइम करा है, मैं बगैर वीज़ा आई हूँ, मुझे ताउम्र जेल में डाल दिया जाए, मुझे वापस नहीं भेजा जाए सर। अगर यहाँ के कानून को मुझ पर शक है तो भी मैं यही कहूँगी, मुझे जेल में डाल दें, जिस तरह चाहे रखें, मुझे पाकिस्तान ना भेजें। और हैदर जितना अच्छा बनने का कह रहे हैं वो इतने अच्छे थे नहीं और है नहीं। अगर इतने अच्छे होते शायद मैं उनको छोड़ के यहाँ आती भी नहीं सर। तो अभी आपने, मेरा कोई भी पीछे नहीं है, मेरे पापा थे। जी हाँ, जी सर। आप बोलिए, आप अपनी बात पूरा कीजिए। मेरे पापा थे, उनकी डेथ के बाद मेरा कोई भी पीछे नहीं था। 2 बहनें हैं, एक भैया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे सर, कोई किसी को नहीं पूछता। हैदर के पापा, हैदर के परिवार ने कभी मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश भी नहीं करी। मेरे पापा की डेथ पे भी वो नहीं आए, तो वो कैसे कह सकते हैं। एक हैदर जो मेरे साथ लड़ते थे तो मेरे पापा ही थे जो मेरे बीच में आते थे। अब वो भी नहीं थे तो मैं किसके लिए रहती सर। सारी ज़िंदगी यही जिल्लत मेरे बच्चे देखते थे, हमारी लड़ाई होती थी। हैदर के पहले भी 2 बच्चे हैं, उनको कभी हैदर ने पूछा तक नहीं। पहली पत्नी ने इनसे तलाक ली तो उनके लिए इस तरह क्यों नहीं मसले खड़े करें। पहली पत्नी ने दूसरी शादी कर रखी है तो उसके लिए वो सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। पहली पत्नी को अपने बच्चे दे दिए थे इन्होंने, तो उस पत्नी ने खुद इसको कहा कि मैं नहीं पालूंगी, तुम खुद पालो। तो उसके लिए क्यों नहीं कहा गया, अब मेरे लिए क्यों। अगर मैं यहाँ से जाती भी हूँ सर तो मैं हैदर की पत्नी बन के कभी भी नहीं रहूँगी। पहली बात तो बचूंगी नहीं, अगर जिंदा 2 दिन रही तो मैं हैदर की पत्नी नहीं रहूँगी। सीमा, आप पाकिस्तान में रही अभी तक, अब आपको कुछ दिन यहाँ इंडिया में हुए हैं, दोनों जगह में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? बहुत अंतर है सर, बहुत फ़र्क है। अभी मैंने इतना भारत देखा नहीं है, सिर्फ नोएडा, रबुपुरा ही देखा है थोड़ा बहुत। और यहाँ के लोग जैसे प्यार करते हैं मुझसे, मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सचिन की मम्मी, सचिन के पापा और इनके बाबा, इनकी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये 4था दिन है आज। मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं करा, ये अपनी बुआ और चाचा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि सारे दिन हम मीडिया में रहते हैं अभी तक, तो फिर बच्चे सो ही जाते हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हम कहीं और हैं या किसी और के घर में हैं। पापा मम्मी को अपनी दादा दादी मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे यहाँ इनका इतना मन लग गया है कि वो कभी कहते भी नहीं कि कोई और थे हमारे। और हैदर को तो उन्होंने कभी याद भी नहीं करा। जी सीमा, आप तो जानती हैं भारत में भी हिंदू मुसलमान ये बहुत जो है बड़ा मुद्दा रहता है, अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि लव जिहाद जैसी बातें होती रहती हैं कि लव जिहाद होता है। तो आपको ऐसा लगा जब सचिन के आसपास के जो लोग, या जब आप यहाँ वापस आई, तो आपको ऐसा कभी लगा कि एक हिंदू के साथ, आप क्योंकि एक मुसलमान हैं, एक हिंदू के साथ आपके इस रिश्ते को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और या लोगों को कोई हिचक है आपको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप दूसरे धर्म से आई हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से, जिसे भारत के लोग दुश्मन देश मानते हैं? सर यही तो खूबी है यहाँ के लोगों में, हिंदू मुसलमान सब मुझे आशीर्वाद देकर गए, दुआएं देकर गए, और सब इतना खुश हो रहे थे कि हमारी पाकिस्तान से भाभी आई है। तो बहुत यहाँ के लोग प्यार दे रहे हैं मुझे, कोई साड़ी दे रहा है तो कोई फूल ले आ रहा है, कोई लड्डू लेकर आ रहा है, तो कोई 200 मेरे हाथ में थमा के जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। बस हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है, और जब बिल्कुल जो चल रही मेरी जासूस मतलब चल रही वो क्लियर हो जाए, फिर जो फैसला होगा सर मैं मंजूर करूँगी। पर मुझे यकीन है कि मेरे हक़ में होगा, मुझे वापस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने खुद मुझे कहा कि आप ये पाकिस्तान की नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। तो मुझे यकीन है कि भारत मुझे अपनी पनाह में रखेगा, अपनी शरण में लेगा, क्योंकि मैं खुद को हिंदू बना चुकी हूँ और मैं भारतीय भी बन जाऊँगी। मन से तो बन गई हूँ, कानूनी भी बन जाऊँगी सर। हमने ये भी देखा, जो हम लगातार आपके वीडियोस आते रहते हैं, कि आपने हिंदू धर्म को तो अपना लिया, हिंदू संस्कृति को आपने बहुत जल्दी अपना लिया, बहुत जल्दी आप इस नए माहौल में बहुत जल्दी आपने एडजस्ट कर लिया, बहुत जल्दी आप उसमें जो है ना आप रच बस गई। ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आप आज से नहीं,
कई साल से यहीं रह रही हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। समझो मैं कई साल से यही रह रही हूँ, क्योंकि मेरे सचिन यहाँ पे रहते थे, मैं वहाँ रहती तो वहाँ थी। हमारी 12-12, 11-11 घंटे, 13-13 घंटे कॉल चलती थी व्हाट्सएप पे, तो अक्सर हमारी बातचीत चलती रहती थी। मेरी रूह यहाँ ही थी समझें, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती, क्योंकि वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो यही दिखाते थे। तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी कई बार, इनके लिए करवा चौथ रखे थे, मैंने 2 रखे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बदली हूँ सर, मैं पाकिस्तान में बदली हुई थी। ये 2 साल लगे हैं मुझे ये सब करने में। और रही बात लैंग्वेज की, तो जैसे मैं यहाँ आई थी तो सचिन, सब लोग कहते थे कि इसकी भाषा अलग है, तो सचिन ने ही मुझे बार बार समझा करके इस तरह बोलो, इस तरह नहीं बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ तू तुम चलता है, तो यहाँ तू बुरा माना जाता है। तो हमारे यहाँ तू मतलब नॉर्मल रहता है, तो यहाँ बुरा माना जाता है। पहले सचिन ने मुझसे तू बोलना छुड़वाया। इस तरह सर इनकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक मतलब ये भाषा सीख पाई हूँ। और सब यही कहते हैं कि ये कैसे हुआ। अरे मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, मेरी दिलचस्पी को तो देखे कोई। जी सीमा, एक फिल्म आई थी बड़ी मशहूर सलमान खान की, आप तो बहुत फिल्में देखती हैं, उसका नाम था बजरंगी भाईजान। देखिए आपने वो फिल्म? देखिए बिल्कुल सर, बहुत बार देखी है, बहुत बार। आपकी अपनी कहानी और बजरंगी भाईजान की जो कहानी थी उसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कोई एक जैसी कहानियां हैं दोनों की? बस फर्क ये है वो फिल्म थी, फिल्म में सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता है, और ये हकीकत है, ये असल जिंदगी है, इसमें उतनी आसानी से चीजें नहीं होती। आप दोनों में कोई सिमिलैरिटी देखती हैं? बिल्कुल सर, हकीकत हकीकत होती है और फिल्म फिल्म होती है। बहुत मुश्किलों से मैं आई हूँ यहाँ तक सर, बहुत कोशिशों से आई हूँ। मैं सारे दिन सोचती थी क्या मैं जा पाऊँगी कभी। हमेशा एक एक से पूछती थी कि लोग भारत कैसे जाते हैं, लोग भारत कैसे जाते हैं। पूछ के मतलब मालूम कर के मैं यहाँ तक पहुँची सर। आसान नहीं था इंडिया आना, मुझे बहुत मुश्किलों से दुआएं मांग के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मुझे वापस जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं सचिन को छोड़ के जाना नहीं चाहती सर। मैं बहुत मुश्किल, बहुत दुख देख के यहाँ आई हूँ सर, और पीछे मेरे लिए कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे वापस जाना चाहिए सर। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे कहोगे, जिस तरह रखोगे मैं रहूँगी। मैं घर से, कमरे से भी बाहर नहीं जाऊँगी। जो भी मेरे लिए रूल रखा जाएगा वो हर मानूंगी, पर मुझे यहाँ से वापस न भेजा जाए। सीमा, एक और बात जो है जो अचंभे में डालती है लोगों को, और इसीलिए लोगों को आपके ऊपर शक भी होता है, एक 5वीं क्लास लड़की पहले तो अपना पासपोर्ट बनवाती है, उसके बाद कराची से फ्लाइट लेके शारजाह होते हुए, नेपाल होते हुए, अकेले अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। ऐसी लड़की जो इससे पहले कभी बाहर, अपने घर से बाहर ना निकली हो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, कैसे आई आप? और आपको ये डर नहीं लगा कि बीच में कहीं आप पकड़ी जा सकती हैं? किसी भी बॉर्डर पर आपको पकड़ा जा सकता है, और अगर आप पकड़ी गई तो ना पाकिस्तान वापस जा पाएंगी और ना हिंदुस्तान पहुंच पाएंगी। कैसे किया आपने ये? सर पहले तो वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ कराची शहर में, वहाँ हर चीज़ है। पहले तो मैंने आधार कार्ड बना, क्योंकि ना मेरे पास आधार कार्ड थे, ना बच्चों के कोई कागज़ थे, ना मेरे पास पासपोर्ट थे। जब मैंने सचिन के पास आने का सोचा, हमारी मुलाकात का सोचा मैंने, तो सबसे पहले मैंने आधार कार्ड के लिए बनवाया। आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट बनवाए। वहाँ सब ऑफिसें हैं ऐसे, जिससे आधार कार्ड बनवाया तो उससे पूछा भैया पासपोर्ट कहाँ बनेंगे, यहाँ बेफाम कहाँ बनेंगे, यहाँ यूनियन काउंसिल वाले ऑफिस कहाँ हैं जहाँ ये बनते हैं कोई सर्टिफिकेट, वो काम ऐसे पूछ के सर मैंने किया है। कोई इतनी, वाकई मेरी तालीम इतनी नहीं है। लोगों ने हेल्प बहुत करी, जैसे मुझे लिखना नहीं आता था उन्होंने मुझे लिख कर दिया, फॉर्म भर के दिए। बहुत मुश्किलों से ऐसा हुआ। और रही बात यहाँ तक आने की, तो नेपाल तक का मेरे पास वीज़ा भी था, पासपोर्ट भी था, टिकट भी थी सर। और ये दुबई लोग कह रहे हैं कि दुबई में मैं उतरी थी, कहीं मैं और गई नहीं, मैं दुबई के एयरपोर्ट में उतरी, फिर दूसरे जहाज़ में बैठ के मैं काठमांडू आई थी। लोग कह रहे हैं कि दुबई गई, ऐसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से सीधा नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते, तो इसलिए ऐसा मुझे दुबई से यहाँ काठमांडू आना पड़ा। और सिर्फ एक ही था नेपाल और भारत का बॉर्डर, जहाँ पे मेरे पास वो कागज़ नहीं थे, पर सचिन मेरे पास थे। तो सचिन ने जब हमें टिकट कराई तो इनकी उनसे बस वाले से बात करवाई, तो इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आ रहे हैं तो आप इनका ध्यान रखिएगा, और इन्होंने मेरी उनसे बात करी, तभी मैं सर आ पाई। जी,
आपसे यहाँ, क्योंकि भारत में पाकिस्तान का हाई कमीशन भी है, पाकिस्तान का दूतावास यहाँ पर है, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है वो यहाँ बैठते हैं, और पाकिस्तान की अलग अलग एजेंसी हैं, किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, कभी भी किसी की कांटेक्ट कोशिश करने की नहीं की। एक मेरा बाहर मेरे बहन की कॉल आई थी, जो सचिन का पुराना नंबर था, जो मेरे दोस्तों के पास था, तो वो इससे पूछ रही थी कि सीमा का पता है, सीमा का पता है। तो इन्होंने कोई बात नहीं करी, चुप रहे। उसके बाद उसने कॉल काट दी। फिर एक बार मेरे भैया की भी कॉल आई थी इनके पास, इन्होंने बात करी, वो पूछ रहे हैं सीमा का पता नहीं पड़ रहा, नेपाल गई है, मतलब दुबई से नेपाल गई है। इनसे पूछा कि तुमको पता है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे पता नहीं है। उसके बाद उस सिम में हमने रिचार्ज करना छोड़ दिया, तो कॉल आना बंद हो गई। मेरे भैया को मेरी चिंता थी, मेरी बहनों को थी, पर हैदर को नहीं थी, जो आज वहाँ दावा कर रहे हैं बैठ के कि 2 महीने तक उन्होंने वो मेरा पता भी ना पूछा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जाके वो कह रहे हैं मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे दे दो। ऐसा नहीं होता सर। अच्छा, आखिरी सवाल अब आपसे हमारा ये है, आजकल आप पूरे दिन में कितने इंटरव्यूज दे रही हैं, और इतने सारे इंटरव्यूज देते हुए आपको ये हैरानी नहीं होती कि अचानक आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? होती है सर, बोल बोल के अभी मेरा गला सही नहीं है, इतना बुलवाते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कभी लड़ पड़ते हैं, कभी शोर मचाते हैं, तो तबीयत खराब हो जाती है सर। तो मैं तो चाहूँगी मीडिया वाले कम आए, अगर आए तो एक एक करके आए, क्योंकि एक साथ जब ऊपर आ जाते हैं तो पागल सब, एक तो गर्मी लगती है, छोटा घर है हमारा, ऊपर से घुटन होती है सर, तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं हम। खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, ना बच्चों के नहलाने का समय मिलता है। सुबह 8 बजे ही आ जाते हैं, शाम के 8-9 बजे तक सर। अपने आप को टीवी पर देखकर कैसा लगता है आपको? अभी ना अच्छा लगता है ना बुरा। जब तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक मुझे ना अच्छा लगता है ना बुरा। लोग बुरे भी सवाल करते हैं सर, लोग अच्छे भी सवाल करते हैं सर। किसी के सवाल से मुझे दुख भी पहुंचता है, फिर रोना भी आता है सर। फिर मैं खुद को कहती हूँ नहीं, मुझे रोना नहीं है। जब सच सामने आएगा, जो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं उनको एहसास होगा। मैंने अपना क्राइम माना है सर, मेरी गलती बगैर वीज़ा आना है, क्योंकि मैं इनके प्यार में थी। मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था खोने को, मेरा छोटा सा घर था, मैं बेच के वो चली आई सर। मैंने हैदर का कोई कुछ भी नहीं उठाया, सब सामान उसका वहाँ, जैसे चाचा वो कह रहे थे, वो हमारे मालिक मकान थे, कि सामान का हमें कह के गए कि हमारे सामान का ध्यान रखना। मैं अपने 2 बैग ले आई, ये मैंने जो पहन रखे हैं, ये छोटे वाले मेरी मम्मी के हाथों के थे, मेरी सोना पहन के, और अपना घर बेच के आ गई सर, जो मेरे नाम से था। जी सीमा, अभी पिछले हफ्ते ईद थी, अब जब ऐसे मौके आते हैं, पिछले हफ्ते ईद, भारत में सबने ईद मनाई, आपने ईद मनाई या नहीं मनाई? नहीं मनाई सर, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में थी, तो मैंने नहीं मनाई थी सर ईद। सचिन ने भी आपको नहीं कहा कि आप इतने वर्षों से, इतने सालों से ईद मना रही हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, ईद मना लीजिए? नहीं सर, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मना लो। ऐसे मैंने मजाक में कहा कपड़े ला दो, ईद आ रही है, तो कह रहे तुम हिंदू हो मुसलमान? मैं कहा हिंदू हूँ, तो चुप हो गए ये सर। तो सीमा, अब हम आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हमसे आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो चैनल है वो भारत में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में देखा जाता है, और आज आपको करोड़ों लोगों ने देखा। आपकी बात, आपकी जो मोहब्बत की दास्तान है, ये करोड़ों लोगों ने सुनी है। भारत में भी घर घर में आपके बारे में चर्चा हो रही है, और लोगों को आपके मन में क्या है, आपकी पूरी कहानी क्या है, आप दिल से क्या कहना चाहती हैं, वो आप सब लोगों को बता पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता सरकार क्या फैसला लेगी, अदालत आपके बारे में क्या फैसला लेगी, लेकिन हम यही कह सकते हैं, शुभकामनाएं। और आपकी सच्ची मोहब्बत अगर है तो मोहब्बत की हमेशा जीत होती है, मोहब्बत कभी भी हारती नहीं है, और आपकी भी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस पूरी कहानी के 2 पहलू हैं, एक मोहब्बत अंधी होती है, और दूसरा कानून भी अंधा होता है। अब यह देखना है कि मोहब्बत जीतती है या कानून जीतता है। सीमा यहीं भारत में रहती है या फिर सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है।